हदीस शरीफ में आता है कि समूद का एक आदमी भी नहीं बचा, मगर एक आदमी जिसका अबू रुआल नाम था, वो किसी काम के वास्ते मक्का मुकर्रमा गया हुआ था। जब तक हरम शरीफ में था, इस वक्त अजाब इलाही से महफूज रहा। जब मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ, ताइफ की तरफ चला गया तो इसी अजाब में गिरफ्तार हुआ जिसमें पूरी कौम गिरफ्तार हुई थी, और वही हलाक हुआ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यह हमारी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर आखिरी वीडियो है। इस शहर में 9 आदमी थे जो बड़े फसादी थे। ये 9 आदमी इन लोगों के सरदार थे और बड़े ही फसादी थे। इन्हीं के मशवरे से ऊंटी को मारा था। इन बदबख्तों के नाम ये है रुआ, रुआम, हिरम, हरी, दाब, सवाब, मस्ताह, किदार, और एक का नाम मालूम नहीं। पक्के वादे करके गए कि रात में चुपचाप हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके बाल बच्चों को हलाक कर देंगे, और फिर इनके उरसा और कौम से कह देंगे कि हमको क्या खबर है, अगर सालेह अलैहिस्सलाम नबी है तो हमारे हाथ नहीं लगेगा, और इसी को ऊँटनी के साथ सुला देंगे। अभी ये लोग रास्ते में ही थे कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता आया और पत्थर से इनके दिमाग को पाश पाश कर दिया। जब लोगों ने देखा कि काफी वक्त गुजर गया है, वो वापस नहीं आए, तो उनकी खबर लेने आए। देखा कि सबके सर पटे हुए और बेजे निकले हुए पड़े हैं। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर मार डालने का इल्जाम लगाया, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे पास 3 दिन है, जितने मजे कर सकते हो मजे उड़ाओ, अल्लाह ताला का अजाब सच्चा है, वो तुम पर जरूर आएगा। ये सुनकर कहने लगे कि इतनी मुद्दत बताता है, चलो हम आज ही इससे फारिग हो जाएंगे। जिस पत्थर से ऊँटनी निकली है, इसी पहाड़ पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी जहाँ आप नमाज पढ़ने जाते थे। उन्होंने मशवरा किया कि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने को आए तो इसी वक्त रास्ते में इनका काम पूरा करो। जब वो पहाड़ पर चढ़ने लगे तो देखा कि ऊपर से एक चट्टान लड़कती आ रही है। वो अपनी जान बचाने के वास्ते एक गार में घुस गए। चट्टान ने आकर इस गार का मुंह बंद कर लिया और वो अंदर ही हलाक हो गए। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खुफिया तदबीर से कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने इनको पोशीदा गार में हलाक कर दिया। किदार और इनके 8 दोस्त सब पहले इस दुनिया में और फिर आखिरत के खसारे में आ गए। बाकी लोग दूसरे दिन जब उठे तो सबके मुंह सुर्ख थे। किदार वगैरह के वारिसों ने जब इनकी लाशें देखी तो सब शहर वाले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ आए और आपके घर को घेर लिया और कहने लगे कि तुमने ऊँटनी के एवज हमारे 9 आदमियों को मार डाला है, अब हम इनके बदले तुम और तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इन लोगों को मारने नहीं गए थे, बल्कि ये खुद हमारे घर पर चढ़ आए थे, तो परवरदिगार जल्ल शानहू ने गैब से इनको सजा दी है। ये इसी गुफ्तगू में थे कि जुद्दा बिन अमर जो मुशर्रफ इस्लाम हुआ था, अपनी फौज लेकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मदद को आए और काफिरों से मुकाबला किया। आखिर चंद आदमियों ने दरम्यान में आकर ये फैसला किया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम शहर से बाहर चले जाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस बात को गनीमत जाना क्योंकि इन काफिरों पर अजाब आने वाला था। जुद्दा बिन अमर और दीगर मुसलमानों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। तीसरा दिन जो हफ्ते का दिन था, सुबह को जब शहर के लोग नींद से बेदार हुए तो सबके मुंह काले थे। इस दिन सब निहायत गम में मुब्तला थे कि क्या होगा। आखिर उन्होंने ये बात सोची कि जब खुदा का अजाब आएगा तो इन मकानों में पनाह लेंगे जो पहाड़ तराश कर बनाए गए थे, यानी खुदा के अजाब से इन मजबूत मकानों में छुप जाएंगे, इनमें कोई दहशत वगैरह न होगी। हासिल कलाम ये है कि इसी दिन की सुबह को हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम बमूजिब हुक्म परवरदिगार जल्ल शानहू आसमान और जमीन के दरमियान एक वहशतनाक सूरत में जाहिर हुए और एक ऐसी सख्त आवाज की कि इनके सबब पहाड़ जुम्बश में आ गए और तेज हवा आंधी के तौर से चलना शुरू हो गई। सब शहर वाले दहशत का कर इन संगीन मकानों में घुस गए। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक और सख्त आवाज की। इसके सबब सब शहर वाले ऊंधे होकर अपने जानों पर गिर पड़े और सब जहन्नम रसीद हो गए। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनी तो मुसलमानों से फरमाया कि ये शहर गज़ब इलाही के नाजिल होने की जगह है, यहाँ रहना मुनासिब नहीं।
अब मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ का एहराम बांधो, वहाँ चल कर रहेंगे। चुनांचे सब ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अमल किया और मक्का मुकर्रमा चले गए। समूदियों की हलाकत 3 तरह से हुई। एक तो 9 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल के वास्ते गए थे, फरिश्तों ने उनके सर पत्थरों से फोड़ दिए और वो हलाक हो गए। जो लोग इनकी खबर गिरी के लिए गए थे, फिर उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की तो इनको गार में दबकर हलाक कर दिए। बाकी लोग फरिश्तों की चीख से हलाक हो गए, जैसा कि गुजर चुका है। जब कौम समूद हलाक हो गई तो बास के नज़दीक फलस्तीन में आकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मां मुसलमानों के आबाद हुए, इसलिए कि हिजर के करीब सरसत और शादाब और मवेशियों के चारा और पानी के वास्ते यही बेहतरीन इलाका था। किसी के नज़दीक फलस्तीन के इलाका रुमला में आबाद हुए, तफसीर खासिद में इसको इख्तियार किया, और बास के नज़दीक हजरमौत में आबाद हुए क्योंकि इसका असल वतन यही था और ये अहकाब इसी का एक हिस्सा है। वहाँ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र है, और बास के नज़दीक वही आबाद हुए जहाँ रहते थे। और बास के नज़दीक कौम समूद की हलाकत के बाद मक्का मुकर्रमा चले गए थे और वही मुकीम हुए और वही आपका कब्र मुबारक है। हदीस शरीफ में आता है कि समूद का एक आदमी भी नहीं बचा मगर एक आदमी जिसका अबू रुआल नाम था, वो किसी काम के वास्ते मक्का मुकर्रमा गया हुआ था। जब तक हरम शरीफ में था इस वक्त अज़ाब इलाही से महफूज रहा। जब मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ ताइब की तरफ चला गया तो इसी अज़ाब में गिरफ्तार हुआ जिसमें पूरी कौम गिरफ्तार हुई थी और वही हलाक हुआ।